AR Next, your vision, your voice. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं भाग्यवी बिष्ट मानव रचना यूनिवर्सिटी की एक बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की छात्र हूं और यहाँ मैं और मेरे 3 दोस्त आपसे ढेर सारी बातें करने आए हैं। तो मैं चाहूंगी आप सब प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हेलो, मेरा नाम अपर्णा मिश्रा है। मुझे गाना गाना, खाना बनाना और गीत लिखना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं पोएम्स भी लिख लेती हूँ। मुझे मूवीज देखना भी बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते और जय जिनेंद्र। मेरा नाम साची जैन है और मैं फरीदाबाद से हूँ। जैसा कि भाग्यवी ने आपको बताया कि हम बैचलर ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, मुझे वाकई में बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी सचदेवा है और मैं इंडिया के दिल यानी दिल्ली से हूँ। मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मुझे थोड़ा बहुत शेर व शायरी का शौक भी है। तो जैसे कि भाग्यवी ने आप सभी को बताया कि आज हम सब यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है मैं आपको टॉपिक बता दूं कि हम सोशल इमोशनल लर्निंग या सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इन द यूथ के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुद को किस तरह से समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से समझना चाहिए। साथ ही साथ जब आप किसी और से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, अपने एनवायरनमेंट को पहचानें, साथ ही साथ लोगों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएं। आप सभी ने वो लाइंस तो सुनी ही होंगी, जाते नहीं वो रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। जैसे कि जानवी ने आपको बताया कि हम आज सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा मानना ये है कि सोशल इमोशनल लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग कुछ ऐसे बेसिक लाइफ स्किल्स सीखते हैं जिससे कि वो अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जैसे कि अपने इमोशंस को संभालना, रिश्ते बनाना और सबसे इम्पोर्टेंट उन रिश्तों को संभाले रखना। तो भाग्यवी, आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल सही साची। सबसे पहले खुद से शुरू करें, यानी सेल्फ अवेयरनेस से। हम यूथ आजकल अपने आप से इनसिक्योर हैं, अपनी सोच से, अपने अपीयरेंस से, अपने बैकग्राउंड, अपनी भाषा, हम जाने दिखावे की किस दौड़ में भागे चले जा रहे हैं और अपने आप को हम अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से हर्ट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी एबिलिटी है जो हम जैसे हैं हमें पहचानने में हेल्प करता है और हमें हमसे मिलवाता है। ये हमें बेसिकली समझाता है हम खुद एज एन इंडिविजुअल क्या है, हम कौन है और साथ ही साथ हमारे वैल्यूज, बिलीव्स, इमोशंस और थॉट्स क्या हैं। बिल्कुल सही भाग्यवी, मैं आपसे सहमति रखती हूँ कि हमारा सोशल अवेयरनेस से हम लोग एक कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ज़िंदगी में कैरेक्टर डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। हम बचपन से ही अपने अंदर में कैरेक्टर डेवलप कर रहे होते हैं। इसमें पेरेंट्स का, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि आप खुद ही सोचिए, एक पेड़ खड़ा है, हमें उसकी पत्तियां दिखती हैं, टहनियाँ दिखती हैं, ट्रंक्स दिखते हैं, बट उसके रूट्स दिखते हैं नहीं। लेकिन वो खड़ा किस वजह से है? अपने रूट्स की वजह से। हमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। बच्चों को बचपन से इसकी आदत डालनी चाहिए, जिससे हम बाहरी के सोशा से बाहर निकल के अंदर अपने इनर टैलेंट को देख पाएं। बिल्कुल अपर्णा, और आपकी इस बात से मुझे ये समझ आता है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को जाने, पहचाने और खुद से प्यार करें। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक बच्चे को अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखना चाहिए, ताकि वो अपनी अच्छाई, बुराई, ताकत, कमजोरी, इन सबको जाने, उन पे काम करे और खुद को अप्रिशिएट करे। बिकॉज आप सब मेरे ख्याल से सहमत होंगे कि आजकल दूसरे लोग आपको जल्दी से अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है भाग्यवी? बिल्कुल सही साची। सेल्फ अवेयर होने का सबसे पहला और बेस्ट तरीका है खुद को थर्ड पर्सन के नजरिए से, यानी कि तीसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और फिर जानना आपकी अपने आप को लेकर क्या विचार धारणा है, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचानना, ताकि हम एक फ्रूटफुल और बेहतर लाइफ जी सके। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं आज के युवाओं को इंस्पायर करने के लिए, जो मैं यहाँ व्यक्त करना चाहूंगी। Don't be an albatross who is dead hang around their neck. Be an albatross whose prey perceive them as threat. Use your formidable wingspan to ride the ocean wind. Glide for hours without a flap of your wings. थैंक यू। जैसे कि हम लोग अपने पंखों को फैलाकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, हमें वैसे ही उड़ते रहना चाहिए। खुले आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, हमें अपने लिमिट्स खुद से सेट नहीं करने हैं।
अपने आप को हमें आज़ाद छोड़ना है, अपने थॉट्स को आज़ाद छोड़ना है। वाह, बहुत बढ़िया पंक्तियां अपर्णा आपने कही। जानवी, आपकी क्या राय होंगी पंक्तियों से रिलेटेड? भाग्यवी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें अपने इमोशंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे, अपनी सोसाइटी को नहीं जान पाएंगे। और खुद को एक ऊंचे आसमान में उड़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुद को पहले पहचानें। बहुत बढ़िया जानवी। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस। अभी हम यूथ की इनसिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आप सब लोग भी तो कभी ना कभी ऐसी किसी सिचुएशन में होंगे ना, तब आपने खुद को इनसिक्योरिटी से बाहर निकालने के लिए क्या किया? बिल्कुल सही कहा जानवी। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आया था जब मैं बिल्कुल डिमोटिवेटेड थी। डेली लाइफ एक्टिविटीज भी करने का मन नहीं करता था। तब मैंने रियलाइज किया कि सेल्फ मोटिवेशन हमारे लिए कितनी जरूरी है। दुनिया वाले कितनी भी मोटिवेशन दे दें, बट जब तक हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन की भावना नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपर्णा, आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं आपसे बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जब मैं भी ऐसे दुखी हुआ करती थी तो मेरे दिमाग में बहुत तरह तरह की ख्याल आते थे, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो मैंने सोचा कि हमारा दिमाग जो है वो एक फैक्ट्री है, क्रिएटिव थिंकिंग की फैक्ट्री। हम पे ये डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। एक डिफिकल्ट सिचुएशन आई है, उससे बाहर निकलने का रास्ता हमें अपने अंदर से मिलेगा, हमारे थॉट प्रोसेस से मिलेगा, हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से मिलेगा। हम जब तक अपने बाहर के डिस्टर्बिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे अपनी लाइफ से, हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। इस शोर भरी जिंदगी में हम लोगों को बहुत ज्यादा आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होने का मौका मिलता रहता है, बट हमें अपने अंदर में अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी क्लियर होना चाहिए। मेरा तो यही थॉट प्रोसेस है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सही अपर्णा। हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ खुद से प्यार करना, सेल्फ लव भी बहुत जरूरी है। जो अपने आप से प्यार करेगा वो खुद को इमोशनली भी स्टेबल कर पाएगा। खुद को जानना और अपने आप को एक्सेप्ट जैसे हो वैसे करना बहुत मुश्किल काम है, और सेल्फ अवेयर होके सेल्फ लव करके हम यही कर सकते हैं। और खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक की सारी चर्चा करके और अपने दोस्तों की बात सुनकर मुझे ना एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि आजकल के बच्चे बहुत ही जल्दी हार मान रहे हैं। उन्हें लगता है मुझे आज ये नहीं आता तो कल भी नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास हमेशा हर एज में एक क्षमता होती है कि कुछ नया सीखे और कुछ नया एक्सपीरियंस करें। इन सब के रहते उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी पर इतना फर्क पड़ जाता है कि वो सही डिसीजंस ही नहीं ले पाते हैं। वो खुद को और अपने दिमाग को एक डिसिप्लिन में रख ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर रैश डिसीजंस लेकर गलत राह पर निकल पड़ते हैं। जानवी, आपकी इस बारे में क्या राय है? साची, मैं आपसे इस बात में बिल्कुल सहमति रखती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स, फैमिलीज, हमारी सोसाइटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पर बच्चे कंफर्टेबल होकर के अपनी बातें उनसे शेयर कर सके। उनके पास वो डोमेन, वो स्पेस होनी चाहिए ताकि उनके पेरेंट्स उनको गाइड कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है। काफ़ी फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में, सही और गलत के बारे में जानना, लेकिन बच्चों को राह दिखाना, उन्हें गाइड करना उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग अपने आप से अवेयर हो पाएंगे तभी तो हम अपने समाज को अवेयर कर पाएंगे। खुद को पहचान कर ही समाज में अपनी पहचान बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं से हम तक का सफ़र तय करेंगे। हमारी सामाजिक जागरूकता ऐसे ही बढ़ती जाएगी। जब तक हम लोग अपने आप से उठकर दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों को नहीं सुनेंगे, उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज जागरूकता कहलाई ही इसलिए जाती है ताकि हम दूसरों को सुन पाएं, उनसे एम्पैथाइज कर पाएं, हमें पता हो कि हमें कहाँ कैसे बिहेव करना है। वैसे तो मैंने आजकल के युवाओं में एक चीज बहुत ही नोटिस की है। उनके लिए सोशल लाइफ का मतलब केवल दोस्ती रह गई है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक इंसान के साथ हमारा एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और अलग एक्सपीरियंस का मतलब एक अलग टाइप ऑफ लर्निंग। मुझे तो लगता है हमें बच्चों को आध्यात्मिकता की तरफ प्रेरित करना चाहिए। उनको अपने आप से एक हायर सेल्फ को ढूंढना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या उनकी फिलॉसफीज हैं। वो अपने सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्यों चाहिए।
वाई का हमें सबसे पहले आंसर आना चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम ये कोर्स कर रहे हैं, हम ये खेल खेल रहे हैं, हमें ये चीज़ें पसंद है, क्यों पसंद है। हमारा जब तक क्यों क्लियर नहीं हो पाता है, हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अपर्णा। हमें हमारे फाउंडेशन के बारे में, हमारी बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने रूट्स के बारे में, अपनी बेसिक चीज़ों के बारे में, खुद के बारे में नहीं जानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि आपने क्यों की बात कर ही दी है, तो मेरे दिमाग में एक और क्यों आता है, लड़ाई क्यों करनी है। आजकल के बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पेरेंट्स से भी, दोस्तों से भी, और उनसे रिश्तों में दरार ला देते हैं। जबकि मेरा मानना ये है, ठीक है लड़ाई हो गई, इट्स ओके, सॉल्व कर लो, जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर लो, बिकॉज इससे आपके एंगर इश्यूज बहुत बढ़ते हैं। एंड मेरा मानना है गुस्से पर काबू पाना एक इंसान के लिए और एक युवा के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम योगा और मेडिटेशन करें। फिर वही बात आ गई ना सांची, हम लोग मैं पे ध्यान दे रहे हैं, हमें हम पे ध्यान देना है। लोग रिएक्टिव हो गए हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। रिएक्टिव हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके तुनक जाते हैं, उस पर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है। हमें चीज़ों को समझना है, सोचना है और सामने वाले की परिस्थिति को समझना है, उनके नज़रिए से देखना है हमें, तब हम एक रिस्पॉन्डिंग पर्सन बन पाते हैं। अपनी बातों का हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, बाद में वो किसी परेशानी में आ जाए तो हम अपनी बातों से पीछे ना हट जाएं। हमें अपनी बातों को लेकर इतना श्योर होना है कि हमें बाद में उसके लिए अकाउंटेबल हम हो पाए। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने सोशल और इमोशनल चीज़ों को मैनेज करने के लिए ड्रग्स का, अल्कोहल का सहारा ले रहे हैं। हम आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत गलत चीज़ है। तो जानवी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और आज के डिस्कशन से मुझे ये समझ में आया कि सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने लिए और अपने समाज की भावनाओं को सही दिशा में लेकर जाना, अपने भावनाओं में बदलाव लाना, साथ ही साथ अपने विचारों में पॉजिटिव परिवर्तन लाना ही सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और पॉजिटिविटी लाने का एक बेस्ट तरीका है। और सेल्फ मैनेजमेंट को अपने विचार में लाने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और अपने गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे टास्क बनाना, और साथ ही साथ पर्सनल डेवलपमेंट। तो आखिर में हम मानव रचना के स्टूडेंट्स आज यहाँ पर सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में चर्चा करने आए थे, और हम आशा करते हैं आप लोगों को इस कार्यक्रम से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और आशा ये भी करती हूँ कि शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ के लिए कुछ पॉइंट्स उठाए होंगे जो आप अपनी जिंदगी में चेंजेस ला सकते हैं। इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एयर नेक्स्ट।